एक मुर्गा और मुर्गी गांव से रास्ता भटककर जंगल में आ गए थे। अजी, इस जंगल में हम जितना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। पता नहीं अब हमको हमारे गांव का रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ चमेली, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये जंगल बहुत घना है। अब इस जंगल से निकलना शायद नामुमकिन सा हो गया है और मुझको तो जंगली जानवरों का भय भी सता रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। पता नहीं इस जंगल में न जाने कितने खूंखार जानवर होंगे जो पलक झपकते ही हमको खा जाएंगे। और मुर्गी और मुर्गे का मांस तो सभी मांसाहारी जानवरों का फेवरेट होता है। हाँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा। सभी मांसाहारी जानवर हमको बेहद चाव से खाना पसंद करते हैं और हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं है हम उन मांसाहारी जानवरों का मुकाबला कर सकें। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम बिना आवाज किए चुपचाप इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लें। हाँ चलो, वैसे तो हमको रास्ता मिलेगा नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद मिल जाए। वो दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। और वो दोनों काफी देर तक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अजी, हमको रास्ता ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई है और मेरे पैर में भी अब दर्द करने लगे हैं और मुझको अब बहुत तेज भूख भी लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ चमेली, भूख तो मुझको भी लग रही है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और पैदल चलते चलते मेरे भी पैर दर्द करने लगे हैं। अब हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। मुझको तो इस जंगल में ये भी नहीं पता कि खाना और पानी कहाँ पर मिलेगा। अब बताओ हम क्या करें। शायद अब हमको भूखा ही रहना होगा। लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं भी सुबह से भूखा हूँ। मुझको भी बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अब मुझको भोजन मिल गया है। मुझको एक शिकार की तलाश थी और देखो मुझे 2 शिकार मिल गए हैं। अब मैं तुम दोनों को अच्छे से मिर्च मसाले के साथ पकाकर खाऊंगा और मौज उड़ाऊंगा। उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने एक बाघ को पहली बार इतने करीब से देखा था। उन दोनों की डर से रूह कांप गई। अजी, ये तो कोई खूंखार शिकारी लग रहा है। अब ये हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ चमेली, ये शिकारियों का शिकारी है। ये एक खूंखार बाघ है जिससे शेर भी दहशत खाता है। एक बार हम शेर से बच सकते हैं, लेकिन इससे बचना अब नामुमकिन है। अजी, अभी हम जिंदा हैं और हम जीते जी हार नहीं मान सकते। तुम मेरे साथ पूरी जान लगाकर भागो। और वो दोनों हिम्मत दिखाकर बाघ के सामने से भाग जाते हैं और बाघ उनका पीछा करने लगता है। और इस भागदौड़ में मुर्गा मुर्गी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मुर्गी अपनी जान बचाकर जा रही होती है, तभी उसको कुछ जानवर और मिल जाते हैं, लेकिन वो शाकाहारी होते हैं। अरे कौन हो तुम? तुमको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। लगता है किसी दूसरे जंगल से आई हो। नहीं, मैं जंगल से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने गांव से रास्ता भटककर इस भयानक और खूंखार जंगल में आ गई हूँ। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये कौन है? मैं एक गधा हूँ जो इस जंगल से हरी घास और पत्तियाँ खाकर अपना पेट भरता हूँ। और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये बल्लू और वो गजराज हैं। हम तीनों हमेशा साथ रहते हैं। और तुम किसके साथ रहती हो? क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी? मैं अकेली नहीं रहती हूँ। मैं यहाँ पर अपने पति के साथ आई थी, लेकिन हमारे पीछे एक खूंखार बाघ पड़ गया और उससे हम जान बचाने के लिए दौड़े तो उस भाग दौड़ में मुझसे मेरा साथी बिछड़ गया। क्या तुम मेरे साथी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ बेटी, हम तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे, लेकिन तुम इस जंगल में अब कहीं मत जाना, क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरा है। हम तीनों इसीलिए एक साथ रहते हैं ताकि कोई शिकारी जानवर हमारा शिकार न कर सके। अब से तुम भी हमारे साथ रहोगी और हम सभी तुम्हारे साथी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। एक काम करते हैं बल्लू काका, आप इस चमेली के साथ रहोगे, मैं और डंकी इसके पति को ढूंढ कर आएंगे। ठीक है, जाओ और अंधेरा होने से पहले लौट आना। और वो दोनों चमेली के साथी की तलाश में निकल गए। और दूसरी तरफ वो मुर्गा उदास बैठा था। अरे पता नहीं मेरी चमेली कहाँ पर होगी, जिंदा भी होगी या नहीं होगी। अब जो भी हो, जब तक चमेली नहीं मिल जाती मैं इस जंगल से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरी चमेली उस शिकारी के हाथ कभी नहीं आएगी। मेरा दिल कहता है मेरी चमेली अभी जिंदा है और वो एक ना एक दिन मुझको अवश्य मिल जाएगी। अब एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए खाना ढूंढ लेता हूँ और जब तक चमेली नहीं मिलती इसी जंगल में अपना गुजारा करूंगा और यहाँ के शाकाहारी जानवरों से दोस्ती करके उनके सहारे से अपनी चमेली को ढूंढ लूंगा। काफी देर हो गई है हमको इस जंगल में घूमते घूमते, लेकिन हमको मुर्गी के साथी का तो कुछ भी अता पता नहीं मिला है और मुझको तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। तुमको तो पता है हम हाथी 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे खाते हैं। कोई बात नहीं है, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, हम कौन से हार मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल हम चमेली के साथी को ढूंढ लेंगे। कोई बात नहीं है, अब हम लौटकर घर चलते हैं, कल फिर से सफर जारी रखेंगे। और वो दोनों वापस आ गए।
चमेली बहन, आज हम पूरे जंगल में तलाश करके आए, लेकिन हमको तुम्हारे पति का कहीं भी अता पता नहीं मिला। लेकिन तुम उदास मत होना, हम कल जंगल के दूसरे इलाके में जाकर तलाश करेंगे, शायद वो वहाँ पर मिल जाए। कोई बात नहीं है, वो आज नहीं मिले तो क्या हुआ, मेरा दिल कहता है वो किसी न किसी दिन जरूर मिल जाएंगे। और चमेली बहन, मेरा पेट कहता है कि मुझको बहुत तेज भूख लग रही है, मुझको चलकर कुछ खा लेना चाहिए। और बल्लू काका मुझको कल भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, इसलिए मुझको कल बल्लू काका के साथ जाने के लिए कुछ एनर्जी तो जुटानी पड़ेगी, और वो एनर्जी मुझको खाने से ही मिलेगी, इसलिए मैं जाता हूँ। अगले दिन हाथी काफी देर तक सोता रहता है। तभी उसको जगाने के लिए डंकी और बल्लू काका आते हैं। अरे गजराज भाई, आप जाग जाओ, काफी देर हो गई है। आप कब तक सोते रहोगे? तुमको तो पता है हमको चमेली के साथी को ढूंढना है। और हाथी डंकी की आवाज से जाग गया और आलस भरी आवाज में बोला, अरे नहीं डंकी भाई, अब चमेली के साथी की तलाश करना मेरे बस की बात नहीं है। आज तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल बल्लू काका ने मुझको पूरा दिन घुमाया था और मेरा मोटा शरीर है, जिससे मेरे शरीर में काफी थकावट आ गई, जिसको आज मैं सोकर पूरा करूंगा और मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे गजराज भाई, तुम तो जवान हो और तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? देखो बल्लू काका कितने बूढ़े हो गए हैं, वो तो नहीं थके, और तुम जरा सा पैदल क्या चले, तुम तो थक गए। चलो, तुम्हारे साथ मिलकर मुर्गी के साथी को ढूंढना है। अरे बल्लू काका, आप समझो ना डंकी को कि मैं नहीं आ सकता, मैं काफी थक गया हूँ। एक काम करो बल्लू काका, तुम और डंकी दोनों चले जाओ, मैं यहाँ पर चमेली का ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं है डंकी, इससे ज्यादा जिद मत करो, ये बेचारा पहले कभी इतना पैदल चला नहीं है ना, इसलिए कल मैंने इसको कुछ ज्यादा ही पैदल चलवा दिया, जिससे ये थक गया है। एक काम करो, तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करके चमेली के पास चले जाना। चमेली अकेली है, कोई शिकारी जानवर उसको शिकार न बना ले। मैं और डंकी जाकर चमेली के साथी की तलाश करते हैं, शाम को तुमसे मुलाकात करेंगे, चमेली के पास ही रहना। और वो दोनों चमेली के साथी की तलाश में जंगल चले गए। अरे काका, ये इलाका तो मुझको शिकारी जानवरों का लग रहा है। चमेली का साथी हमको यहाँ पर मिल सकता है क्या? डंकी, है तो ये काम खतरे का ही, यहाँ पर सच में खूंखार शिकारी जानवर रहते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि चमेली का साथी हमको शायद यहाँ मिल सकता है, क्योंकि चमेली कह रही थी कि उसके ऊपर एक खूंखार बाघ ने हमला किया था और वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। मुझे लगता है शिकारी जानवरों का इलाका यही है, तो वो यहीं पर होगा। आज काका हम भी अपनी जान की बाजी लगाकर चमेली के लिए कुछ अच्छा करने के लिए निकले हैं। वैसे भी जंगल में अब अच्छे लोग बचे ही कहाँ हैं। और वो खूंखार बाघ भी भोजन की तलाश में निकला था। आज मुझे कुछ अच्छा सा शिकार मिल जाए तो मैं पेट भरकर भोजन खाऊं। इस बार किस्मत बहुत खराब चल रही है, जब भी कोई शिकार हाथ लगता है तो भाग जाता है। अब तो मुझे अपने बाघ होने पर भी शक होने लगा है, जब से वो मुर्गा और मुर्गी मुझसे बचकर भाग गए हैं। हे भगवान, ये तो मुझको बहुत ही खूंखार जानवरों का इलाका लग रहा है। मुझको इस इलाके से जल्दी जाना होगा, नहीं तो मैं किसी शिकारी जानवर का शिकार बन जाऊंगा। और वो उसके पास आ जाता है। मुर्गे, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज तुझको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? आज तो मैं तेरा तंदूरी चिकन बनाकर खाऊंगा। हे भगवान, ये तो वही शिकारी बाघ है। जब भगवान तुझे शिकारी बाघ का ही भोजन बनाना था मुझे, तो फिर उस दिन इसके हाथों से मुझे बचाया ही क्यों था? उसी दिन मार देता मुझे, कम से कम मैं चमेली की याद में इधर उधर तो नहीं भटकता। कोई बात नहीं है, उस दिन की इच्छा मैं आज पूरा कर दूंगा। उन दोनों पर बल्लू और डंकी की भी नजर पड़ जाती है। काका वो देखो, चमेली का साथी उस बाघ के पास है। लगता है वो बाघ उसको अपना शिकार बना लेगा। हमको शीघ्र उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ डंकी, मदद तो हम दोनों उसकी जरूर करेंगे, लेकिन कैसे? अब मुझको यही सोचने दो। तुम 2 मिनट शांत रहो, मैं अपने दिमाग में कुछ सोचता हूँ। और बल्लू काका ने कुछ देर सोचा और डंकी से बोला, डंकी, अब हम दोनों को अपनी जान की बाजी लगानी होगी और उस बाघ का मुकाबला करना होगा। काका, ये काम है तो जोखिम भरा ही, लेकिन हम इस जोखिम को उठाने के लिए भी तैयार हैं। हम उस बाघ का मुकाबला करेंगे। चलो उस बाघ के पास। वो दोनों बाघ के पास पहुँचे। रुक जाओ बाघ, अगर तुमने दोबारा इस मुर्गे को अपना शिकार बनाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक बोझा ढोने वाला गधा भी हमको चेतावनी दे रहा है। चला जा, वरना तुझे भी इस मुर्गे के साथ पकाकर खा जाऊंगा। अरे मूर्ख बाघ, गधे को गधा समझना तेरे लिए बेवकूफी है। शायद तू जानता नहीं है कि गधे की एक लात तेरे मुंह को सीधे से टेढ़ा कर सकती है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।
अरे अधेड़ उम्र के भालू, तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुमको एक एक पंजे में सुला दूंगा। किसने कहा तुझे कि हम 2 हैं? हम 3 हैं। तू इस मुर्गे को भूल गया। ये अपनी नुकीली चोंच से तेरी आंखों को फोड़ देगा। अगर तू अब यहाँ से नहीं भागा तो हम तुझको जान से मार देंगे। बाघ को अब थोड़ा डर लगने लगा। भले तुम 3 हो, लेकिन मैं भी भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मुकाबला जरूर करूंगा और तुमको हराकर इस मुर्गे को अपना भोजन जरूर बनाऊंगा। ठीक है, मत भाग। हम तेरी इच्छा को भी पूरा कर देंगे। डंकी, मुर्गा, इसके ऊपर हमला कर दो। और तीनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और बाघ वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। हम तीनों ने मिलकर उसको अच्छा सबक सिखाया। अब ये हरामी यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आएगा। आप लोग मुझको जानते भी नहीं हो और मैं इस जंगल का रहने वाला भी नहीं हूँ, फिर भी आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी मदद की। किसने कहा कि हम तुमको नहीं जानते? हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं और हमको तुम्हारी ही तलाश थी। तुम चमेली के साथी हो ना? हाँ, मैं चमेली का पति हूँ। तुम्हारे मुंह से चमेली के बारे में खुशखबरी सुनकर अच्छा लगा मुझे। पहले ही यकीन था कि मेरी चमेली जरूर जिंदा होगी और हम एक दिन अवश्य मिलेंगे। चलो, मुझे जल्दी से चमेली के पास ले चलो। और वो उसको लेकर चमेली के पास आ गए। चमेली अपने साथी मुर्गे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। आपको जीवित देखकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो आपको पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन जहाँ पर बुराई होती है वहाँ पर अच्छाई भी होती है। इस जंगल में बुरे शिकारी जानवर बहुत थे, लेकिन उनके साथ अच्छे जानवर भी थे। देखो, इन्होंने ने मेरी बहुत मदद की थी, मेरा अच्छे से ख्याल रखा था। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। एहसान तो मैं भी नहीं भूलूंगा इनका। अगर ये आज नहीं आते तो वही बाघ मुझको अपना शिकार बना लेता। भालू काका इस उम्र में मुझे बचाने के लिए बाघ से भिड़ गए और डंकी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और वो भी भालू काका के साथ बाघ से लड़ गया और फिर बाघ ने भालू काका और डंकी के सामने घुटने टेक दिए और दुम दबाकर भाग गया। भालू काका, मुझे खुशी हुई कि आपने हम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हम भी आपको हमेशा याद रखेंगे। अच्छा भालू काका, अब हम इस जंगल से चलते हैं अपने गाँव में। ठीक है, अच्छे से जाना। तुम दोनों को हम हमेशा याद रखेंगे। और वो दोनों भालू काका और डंकी को अलविदा बोलकर वहाँ से चले गए। तो बच्चों, तुमने देखा कि कैसे भालू काका और मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुर्गी और उसके पति की जान बचाई। ये हमारा फर्ज होता है कि कोई मुसीबत में हो तो हमको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए।